गुजरात का वडनगर, जिसकी पहचान आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है, और यहीं हमारी मुलाकात हुई उनके बड़े भाई सोमा भाई से। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कुछ बातें नरेंद्र मोदी के बचपन की और कुछ जुड़े दोनों भाइयों के रिश्तों की। तो उन्हीं से विस्तार से बात करते हैं। आमतौर पर मिलते नहीं हैं। सोमा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात करने के लिए तैयार हुए, और देखकर अच्छा हुआ कि आप उनसे 5 साल बड़े हैं। और आपका स्वास्थ्य अच्छा है। गॉड की देख है। तो जब नरेंद्र भाई थे स्कूल में, तो जिस स्कूल में वो पढ़े उसी स्कूल में आपका भी पढ़ना हुआ? हम लोग पढ़े थे गामठी स्कूल में। एक जेठालाल जोशी करके थे, उनकी अपनी स्कूल थी। 4वीं कक्षा तक की स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल थी। और जो माँ बाप को अपने बच्चे को उनके वहाँ पढ़ाना है तो वो जाते थे जेठालाल जोशी जी के पास। वो बोलेंगे मेरा बेटा है, उसको आपकी स्कूल में एडमिशन करना है। तो वो पंचांग निकालते थे। पंचांग निकाल के कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा टाइम अच्छा है, ये तय करके बता देते हैं कि भाई ये तारीख को इतने बजे मैं आपके बच्चे को लेने के लिए आऊँगा। अच्छा। और इसी तरह से हम लोग वही स्कूल में पढ़े। दूसरा क्या करते थे, वो नरेंद्र भाई ने एक कार्यक्रम किया था, वो जब सीएम थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों का स्कूल में एडमिशन का बड़ा जुम्बेश चलाया था। कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रहना चाहिए। उसमें गुजरात के सभी मिनिस्टर, एमएलए, कलेक्टर, सभी ऑफिसर, सबको गांव-गांव भेज दिया था और ये करते थे। ये बात जो है ये नरेंद्र भाई के मन में आई कहाँ से? उनका एडमिशन जो हुआ था, हम लोगों का एडमिशन जो जेठालाल जोशी के वहाँ हुआ था, वो जो संस्कार थे उनके अंदर पड़े हुए थे, और यही बात उन्होंने पूरे गुजरात में चलाई। मतलब बचपन की बातों में जो देखा उन्होंने, फिर बाद में जब उनको इम्प्लीमेंट किया। और ये स्कूल का एडमिशन का जो काम था, तो जो टाइम मुहूर्त निकाल के वो देते थे, उसी टाइम पर वो हमारे घर पर आते थे। साथ में स्कूल में जितने बच्चे थे वो सब बच्चों को साथ में जुलूस के तौर पर लेके आते थे, और रास्ते में वो स्कूल के बारे में गीत सुनाते थे, बच्चे सामने उसका जवाब देते थे। उस तरह से वो पूरे रास्ते पर उनका चलता था। आने के बाद बच्चे की माता पिताजी और बच्चे के पास पूजा करवाते थे, उसको तिलक करते थे, स्लेट में एक सवा या तो होम ऐसा कोई लिखवाते थे। ये करने के बाद फिर वो बच्चे को उंगली पकड़ के अपनी साथ लेके चलते थे। तो उनके साथ उनके सारे पूरे बच्चे, और इसके पीछे हम लोग सब। हाँ, उस तरह से एक घर में एक बच्चे का किया, फिर दूसरे घर में दूसरे बच्चे का होगा, तीसरा बच्चा होगा। उस तरह से 5-10 बच्चों का एडमिशन एक ही दिन में हो जाता था। और घर के मेरे लड़के को समझो कि एडमिशन करवाया तो मैं भी जुलूस में जॉइंट हो जाऊंगा उनकी स्कूल तलक। मेरी बहन या मेरी बेटी या मेरी पत्नी अपने सर पर एक टोकरी जैसा उठा के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेगी साथ में। उस तरह से सभी लोग निकलते थे, जितने बच्चे थे सब वहाँ स्कूल में जाते थे। वहाँ पर उनकी पढ़ाई शुरू हो जाते हैं। उनके बगल में बैठाते थे, वो कुछ गाना सुनाते थे, तो बच्चा के मन में स्कूल में जाने का जो भय होता है ना, वो कहीं दिखने को नहीं मिलता था। और फिर वो उनका एडमिशन का पूरा हो गया। फिर जो बच्चों के रिलेटिव, उनकी सिस्टर, फोई, जो बुआ, जो लोग कुछ सामान लेके आए हैं, वो सब बच्चों में बांट देते थे। इस तरह से कार्यक्रम चलता था। वही कार्यक्रम को नरेंद्र भाई ने प्रवेशोत्सव के नाम पर पूरे गुजरात में चलाया, और एडमिशन में जो परसेंटेज थे वो परसेंटेज बहुत बढ़ा दिया।
इतने सारे बच्चे स्कूल में जाने लगे। आप तो टीवी पे नरेंद्र भाई को देखते होंगे, हाँ, न्यूज में चाहे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, कभी ऐसा लगा कि जब उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि अरे भाई ये बात तो जब हम लोग छोटे में थे तब भी वो ये बात करते थे? ऐसी बात में तो एक एक प्रसंग उन्होंने बताया था। वो स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में, और दोपहर की छुट्टी रिसेस पड़ी तो रिसेस के टाइम पर एक पेड़ पर चढ़ गए। नरेंद्र भाई? हाँ, पेड़ पर चढ़ गए तो बच्चे बच्चे चिल्लाने लगे, नरेंद्र उतर जाओ, नरेंद्र उतर जाओ। हमारे स्कूल के आचार्य थे, उनकी ऑफिस बगल में थी, उन्होंने सुना, बाहर आया, देखा, अरे नरेंद्र क्यों ऊपर चढ़ा है तू, उसको उतारो नीचे। उतर के आए, फिर ऑफिस में बुलाया, उसको डांटा। तो फिर उन्होंने कहा कि एक कबूतर का बच्चा पतंग के डोरे के धागे में फंस गया था और पेड़ से ऊपर नहीं उठ नहीं सकता था, इसलिए मैं उसको छोड़ना ले गया था। ये उनकी भावना है, पक्षी के प्रति प्रेम। तो फिर टीचर को समझाया कि इस तरह से जाना नहीं चाहिए, गिर जाओगे तो तकलीफ हो जाएगी, किसी बड़े लोगों को बुलाना चाहिए। अभी तक जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने और अभी 8 साल हो गए, कौन सा ऐसा काम है उनका जो आपको लगा तब देख करके कि हाँ बहुत गौरवान्वित हैं? ऐसा कौन सा एक काम आप बताएंगे? बहुत सारे काम हैं, इसमें से एक को सिलेक्ट करना बड़ी दिक्कत वाली बात है। फूलों का गुलदस्ता है, अब कौन से फूल बताएं? हाँ। फिर भी एक को अगर हम कहें, एक या दो, इस तरीके से। नहीं, सही है। गुजरात में रिवर फ्रंट का काम जो किया वो बेमिसाल है। मैंने अमेरिका में बोस्टन में देखा था और यहाँ पर ये देखा, तो ये, और इसका जो फ़ायदा है, उनकी नज़रों में ये सब बातें होगी तभी ये शुरू किया होगा। ये फ़ायदा भी है आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, आने जाने के, प्रवासन के लिए। एक काम, ये बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरा एक काम उन्होंने किया है, एक धार्मिक स्थान से दूसरे धार्मिक स्थान को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन लगाना। समझो कि वाराणसी है तो वाराणसी को जोड़ दिया है उन्होंने डाकोर से। इस तरह से एक धार्मिक स्थान को दूसरे धार्मिक स्थान से जोड़ने का काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अभी देखिए, अंबाजी बड़ा टेम्पल है, भारत का सर्वश्रेष्ठ माता जी का मंदिर अंबाजी है। तो अंबाजी को उन्होंने यहाँ से वडनगर से तारंगा तलक ट्रेन जाती है, तारंगा से अंबाजी तलक की रेलवे लाइन मंजूर कर दी, वहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ से लोग अंबाजी जाने वाले जो लोग हैं, बाय रोड जाते हैं, चल के जाते हैं, तो उनको ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। और दूसरा, ये जो रास्ता है पूरा अहमदाबाद से लेके सभी रास्ताओं पर, रेलवे स्टेशन पर इतने पैसेंजर जाते होंगे तो उनका धंधा रोजगार बढ़ेगा, गांव वालों को भी दिक्कतें कम हो जाएगी। बस से जाएंगे, रोड पर जाएंगे तो एक्सीडेंट का कुछ न कुछ मगजमारी होती है, कि ट्रेन में जाएंगे तो आराम से जाएंगे। तो ऐसे काम जो है ये बहुत बढ़िया काम है। जब वो बचपन में थे, आप उनसे 5 साल बड़े हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि आज जो नरेंद्र हैं, नरेंद्र मोदी, ऐसा कभी मतलब दिमाग में आया था कि ऐसा हो भी सकता है, या उनकी अभिरुचि थी कुछ इस तरीके की अलग हटकर करने की? नहीं, अलग हटके तो ये था, तो स्कूल में उसका नेतृत्व रहता था, बच्चों का कैप्टन अपने आप वो मान लेते हैं लोग। अच्छा। कैप्टनशिप उनकी हो जाती थी, उसके पीछे उनका कोई प्रयत्न नहीं रहता था, लेकिन उनका एटीट्यूड जो था, सब लोगों के साथ बात करने का, बैठने का, उठने का, ये जो बातें हैं, उसके आधार पर लोग उसको स्वीकृत कर देते थे कि नरेंद्र को पूछो, नरेंद्र को पूछो। उसी तरह से उनका काम था। चाइना का वॉर हुआ ना 1962 में, मेरा ख्याल है, तो मिलिट्री की फ़ौज जो थी वो महसाना होके गुजरती थी। तो उन्होंने सोचा कि मिलिट्री के फ़ौज वाले सब डिब्बे में, ट्रेन में बैठे होंगे, चलो जाके उनकी कुछ सेवा शुश्रूषा करें। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से 2-3 दोस्तों को साथ में लिए, घर से थोड़ा थोड़ा पैसे ले लिए, जाके मिलिट्री की फ़ौज वाले जो ट्रेन में बैठे थे उनको चाय पिलाया,
ये उनकी भावना है। और ये तो छोटी उम्र में, ऐसी सोच भी नहीं होती थी। मिलिट्री वालों को देख के बच्चे भाग जाते हैं। कभी बहुत इमोशनल हो गए हो आप नरेंद्र भाई? आप यहाँ वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जैसा आपने बताया कि आप स्वास्थ्य सेवा में काम करते थे, फिर आपने वीआरएस ले लिया, फिर आप यहाँ बुजुर्गों के लिए आश्रम चला रहे हैं यहाँ पे। कोई ऐसा पल आया, कोई ऐसा मौका आया जब आप यहाँ हैं, नरेंद्र भाई कहीं और हैं और आप बहुत इमोशनल हो गए? नहीं, ऐसा तो जबल्ले हो जाता है। ऐसे मैं तो उनका नाम देते भी इमोशनल हो जाता हूँ। किसी के साथ नरेंद्र भाई के बारे में बात करता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। बाकी उनके काम, उनकी प्रतिभा, ये तो बेजोड़ है। ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर जहाँ कॉरिडोर बना हो, या फिर अयोध्या में राम मंदिर जहाँ बन रहा हो, हाल फिलहाल में ये सब जाके आपको देखने का मौका मिला है? वहाँ दर्शन करने गए हैं आप? काशी विश्वनाथ गया था मैं, कॉरिडोर बनने के बाद? कॉरिडोर बनने के बाद। उससे पहले भी गए थे कभी? पहले तो 2014 में इलेक्शन में गया था मैं। अच्छा, हाँ, बनारस आप गए थे? कॉरिडोर बनने के बाद 16 में गया था मैं। तो स्टेशन, एयरपोर्ट से निकले तो जाना था वहाँ वाराणसी में। मिस्टर जालन करके एक है, शायद आप जानते होंगे। उनके वहाँ मेरा जाना हुआ था। उनकी गाड़ी आई थी लेने के लिए। बाहर निकले तो मैंने बोला, भाई हम लोग कहाँ जाते हैं? आप भूल गए रास्ता क्या? ये वाराणसी जाता है रास्ता, कहीं और ले जा रहे हैं। तो ड्राइवर बोला, नहीं कि हम वहीं जा रहे हैं। रास्ते में वो किसी को रोड क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे फुटब्रिज बनाए हुए हैं। इस तरह से वाराणसी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। और आखिरी वो कौन सा ऐसा मौका था जब आप और वो किसी उत्सव में या किसी फंक्शन में साथ थे, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा पर्व आता है आप उन्हें मिस करते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं बनता है। यहाँ 2018 में वो मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग करने के लिए आए थे। उस टाइम पर मुझे सुबह में उनका फ़ोन आया, कहाँ हैं आप? मैंने बोला, मैं वडनगर हूँ। तो बोला कि मैं शायद आता हूँ वडनगर। तो फिर मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग और हटकेश्वर महादेव की पूजा, ये सब काम पूरा करने के बाद वो यहाँ से निकले। उनका सभा स्थल यहाँ पर बनाया हुआ था। तो अंदर आए, अकेले आए गाड़ी लेके। वहाँ मंदिर में दर्शन किया, थोड़ी देर 5 मिनट बैठे, थोड़ी बातचीत कर ली, फिर चल दिए। आप कह रहे थे ना कि जब वो प्रचारक थे तो बहुत घूमने फिरने का मौका मिलता था, एक एक चीज़ को समझते थे, देखते थे, और उस वक्त जो उन्होंने देखा बाद में उसको उन्हें इम्प्लीमेंट किया। ये तो प्रचारक थे तो उनका दोपहर का खाना आपके घर पर होता था, शाम का खाना उनके घर पर होता था। तो आपके घर पर आते थे तो खाना खा के, सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, आपकी दिक्कतें क्या हैं, आप क्या समझते हैं, आपके बारे में, आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या जानते हैं, देश में आज जो चलता है उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है, ऐसी कुछ आपके स्वभाव के अनुकूल जो बातें हैं, ऐसी बातें की चर्चा करते थे। वो उनके मगज में सेट हो जाती थी। जब मौका मिलता था उसको फिर इम्प्लीमेंट कर देते थे। दूसरा, आपके घर पर आएगा वो, आपका छोटा बच्चा है 4-6 महीने का, झूले में झूलता है, वो पूछेंगे उसका नाम क्या रखा है, तो आप नाम बताएंगे, फिर उसको हाथ में भी ले लेंगे बच्चे को। उसके बाद 10-12 साल के बाद आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो पूछेंगे आपका वो मुन्ना है, वो क्या करता है अभी? तो आप कह रहे हैं उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त मेमोरी, ही नेवर फॉरगेट एनीथिंग। आपकी भी मेमोरी बहुत शार्प है। नहीं, मेरी इतनी नहीं है। आपसे उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने आपसे क्या सीखा? कोई अगर एक चीज़ हम पूछें तो? मैं तो उनमें से डिसिप्लिन देखता हूँ। वो जो डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं या डिसिप्लिन की अपेक्षा रखते हैं, खुद डिसिप्लिन में रहते हैं, और लोग भी डिसिप्लिन में उनके साथ व्यवहार करें, डिसिप्लिन से उनके साथ रहे, ये उनका मिजाज होता है। तो ये मुझे पसंद है। और आपसे उन्होंने क्या सीखा? ये तो मुझे मालूम नहीं। कभी उन्होंने कहा नहीं है? नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमा भाई। तो सोमा भाई नरेंद्र जी के सबसे बड़े भाई, जो आमतौर पर मिलते और बात करने से कतराते हैं मीडिया के सामने, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।